कल हमने एक्सरसाइज 9.1 फिनिश कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज है 9.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो 1 से 2001 के बीच जो ऑड इंटीजर है उनका हमने सम करना है। 1 से कहां तक? 2001 के बीच इनका क्या करना है हमने? ये ऑड इंटीजर का सम करना है। तो पहले तो हमें, अब SN का फॉर्मूला आपको पता है, SN बराबर क्या होता है? सम का फॉर्मूला AP के, ये AP में तो है ना, 1 3 5 7 2001। ठीक है, तो अब पहले तो हमें फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। a हमको पता है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, ठीक है, और d भी हम निकालेंगे, लेकिन हमको n पता नहीं, हमको ये पता नहीं ना टोटल कितने पद है, कितने टर्म है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब हम पहले हम n निकालेंगे तभी तो इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे हम। हमारे पास योग करने का फॉर्मूला ये होता है ना, तो पहले हम n निकालेंगे। अब n निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो an क्या होता है? यहाँ पर लास्ट टर्म, अंतिम पद को हम an कहते हैं। ठीक है, तो an दिया हुआ है हमें 2001 और a फर्स्ट टर्म 1 प्लस n हमने निकालना है, एंड d कितना देखो, 3-1 2 या 5-3 2 7-5 2, तो d हो गया 2। तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2000 और 2n-2। ठीक है, फिर 2 को इधर ले आओ, 2002 हो गया और 2n हो गया, तो 2n इक्वल टू 2000, तो n इक्वल टू 2002/2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1001, है ना, ये अपन ये। ठीक, तो n आ गया हमारा 1001। अब इसको यहाँ पर रख दो, 1001/2, 2a हमारे पास है 1, n हमने निकाला अभी 1001, -1 एंड d है 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये हो गया 1000 हुआ ना, 1001 माइनस 1 1000, तो 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2000 हो गए। ठीक है, अब 1001/2 और ये हो गया 2002, तो इससे ये कट जाएगा 1001, तो 1001 इंटू 1001 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 1001 फिर 0000, फिर ये 0000 एंड इस 1 से 1001, तो 1002 चेक कर लेते हैं एक बार। 9.2 का 1002 ठीक है, तो हमारा इसका सम कितना हो जाएगा? ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, साहब नहीं हो रहा है ढंग से। देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो हमें नेचुरल नंबर का सम करना है कितने से कितने के बीच? 100 से 1000 के बीच, जो 5 के मल्टीपल हो। तो इसमें भी हमने सम ही निकालना है, किसके बीच होना चाहिए कह रहा है? अभी कह रहा है 100 से 1000 के बीच जो 5 के मल्टीपल हैं उनका हमने सम करना है। तो 5 के बीच, इसके बीच 5 के मल्टीपल कौन होंगे? एक तो देखो 5 के मल्टीपल मतलब 5 के गुणा, जिसमें 5 का डिवाइड चले जाता है, तो 105 होगा, है ना। 100 के बाद यहाँ जो क्या होंगे, जो 5 से मल्टीपल होंगे, तो 105, फिर अगला 110 115, है ना, और लास्ट होगा 995, इसके बीच के बोल रहा है ना, तो यही तो होगा जिसमें जो 5 का मल्टीपल है। ठीक, अब विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका हमने सम निकाला, इसका हमने क्या निकालना है? सम निकालना। तो यहाँ इसके लिए भी फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक, अब यहाँ भी पहले हमको n निकालना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ यूज कर पाएंगे इस फॉर्मूले का। तो यहाँ भी an वैसे निकालो जैसे इससे पहले किया था हमने, an इक्वल टू a कितना 105, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, a प्लस n-1, n हमें निकालना है, इंटू डी कितना हो गया, इससे इसको घटा लो 5। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना पहले, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी,
तो ए एन हमारे पास हो गया 995, ए है 105 एंड एन हमने निकालना है, डी हो गया 5। तो इससे इसको घटा लेते हैं, तो 550 ये हो गया 9 एन ये हो गया 8, ठीक, और ये हो गया 5n माइनस 5, तो ये इधर आ जाएगा, तो 895। तो हम लिख सकते हैं 5n इक्वल टू 895, है ना, इधर आ गया ना, 895 हो गया, और n इक्वल टू 895 अपॉन 5। तो काट लो इसको, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35 और 5 नम्बे 45, ठीक है, ये आ रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 5 एकम 5, 3 बार हुआ, 5 सत्ते 35 और 4, 5 नंबर 45, ठीक है। तो n आ गया हमारे पास 179, तो n को रख दो यहाँ पे 179 अपॉन 2, एक की जगह रख दो 105 प्लस n आ गया 179 माइनस 1 एंड डी हमारे पास है 5, ठीक। तो 179 अपॉन 2 ये हो गया 5 दूना 10, 2 एकम 2, 210 हो गया, ठीक। एंड ये हो गया 178 हुआ ना, 178 इंटू 5, तो 178 इंटू 5 कर लो, 17 पंजे 85 और 4 89, ठीक। तो 890 में 210 ऐड कर लो, तो 0 9 1 10, 8 2 10 1 11, 1100 हो गया ना। तो ये हो गया 179 अपॉन 2 एंड ये हो गया 1100, ठीक है। अब इससे इसको काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 0, ठीक है। अब 179 इंटू 55, 179 इंटू 55, तो 9 पंजे 45 हो गया, 17 पंजे 85 और 4 89, तो 5 9 8, 5 9 और 5 14 हो गया, 9 9 18, 8 और 1 9 और 1 0 ये भी है, तो 9 8 4 5 एंड 0। चेक कर लेते हैं हमें इसे एक बार, ठीक है, 9 8 4 5 0, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। बस इसी फॉर्मूले का ही यूज करना है इस पे, ये तो आपने दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपने 10th में ही पढ़े हैं चीजें। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, उसको हल्का सा फिर ये गीला हो गया तो फिर लिखने में दिक्कत करेगा आप। देखिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that 20 term is 1 minus 112। तो ये कह रहा है इस किसी एपी में फर्स्ट टर्म 2 है और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, जो उसके पहले 5 टर्म होगा ना उसका योग अगले जो 5 टर्म होंगे उसके योग का 1/5 है, और हमने प्रूव करना है कि जो उसका 20वां टर्म है वो 112 है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड है फर्स्ट टर्म इज 2, तो ए हमें दिया हुआ है 2, ठीक है, और एपी हमारी कुछ इस तरह से होती है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, है ना। तो आपने पढ़ा है पहला टर्म ए होता है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो ये कह रहा है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ माना एपी हमारी कुछ इस तरह से, तो सम ऑफ 5 टर्म क्या होगा 1 2 3 4 5, तो इसका हम सम कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5a प्लस 4 3 7 2 9 और 1 10 प्लस 10d, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये जो है फर्स्ट 5 टर्म का योग अगले जो 5 टर्म है उसका 1/5 है, अगले 5 टर्म का योग का 1/5 5 ही है ना,
हाँ ठीक है ना, 1/4 है, 1/4 है किसका, नेक्स्ट 5 टर्म। तो इसका नेक्स्ट 5 टर्म a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d प्लस a प्लस 8d a प्लस गीले होने की वजह से मार्कर नहीं चलेगा। मैं दूसरा मार्कर ले आता हूँ। देखिए a प्लस 6d a प्लस 7d a प्लस 8d a प्लस 9d a प्लस 8d। तो नेक्स्ट 5 टर्म 1 2 3 4 5, तो ये कह रहा है जो एपी के फर्स्ट 5 टर्म का योग है अगले 5 टर्म के योग का 1/4 है। तो ये कह रहा था ना, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से ए हमें बताया डी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हमें डी निकल जाएगा, तो 5a प्लस 10d इक्वल टू हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो मैं सीधे, तो हो जाएगा 20a प्लस 40d इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, तो 5a प्लस 7 और 6 5 11 11 7 18 18 और 8 26 26 और 9 35 35d, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 15a इक्वल टू माइनस 5d, इधर आया ना, तो माइनस ये 15 हो गया और ये उधर चलेगा तो माइनस 5d। अब a हमें दिया हुआ है 2, तो 30, तो माइनस 5d इक्वल टू 30 लिख सकते हैं ना, और d की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। अब हमें a पता है, हमें d पता है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये कह रहा है उसका जो 20 टर्म है वो -112 है, तो इसका 20वां पद ये कह रहा है -112 है, ये हमने प्रूव करना है। तो 120वां पद क्या होगा, a प्लस 90d है ना, तो a n हमारे पास होता है a प्लस 20वां पद लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, तो a20 क्या हो जाएगा, a प्लस 20 -1 इंटू डी, तो a प्लस 19d हो गया, ठीक। तो a प्लस 19d हो गया है ना, 20वां पद a प्लस 19d, a की जगह रख दो 2 प्लस 19 माइनस और d हमने निकाला है अभी -6, तो 2 और ये 19 के 114, तो आ गया -112, ये हमने प्रूव करा था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म ऑफ AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। तो हमें हाउ मेनी टर्म पूछ रहा है, तो मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, कितने के लिए, नीडेड आर गिव टू सम 25, तो -25 इन AP का सम होने के लिए कितने पद चाहिए ये पूछ रहा है हमें, तो हमें n निकालना है इसमें, ठीक। AP हमें गिवन है -6 -11/2 -5 अप टू सोन, ये AP चल रही है, और सम कितना कर रहा है, SN वो दिया हुआ है हमें -25, तो हाउ मेनी टर्म, तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है ना, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो SN हमें गिवन है -25, तो -25 n हमने निकालना है, एंड 2a, a की जगह -6 रख लो, प्लस n हमने निकालना है, और d की जगह रख लो, इसको इससे इसको घटा लो, -11/2 माइनस -6, तो -11/2 प्लस 6, तो -11 प्लस 12/2 है ना, 6 दूना 12 हो गया, तो -1/2, तो d आ गया हमारे पास 1/2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो -50 इक्वल टू n -12, एंड इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं n-1/2, ठीक है। अब -50 इक्वल टू n -24, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर ली मैंने, प्लस n-1/2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, -100 इक्वल टू n, ये हो गया -25 प्लस n, ठीक है। तो -100 इक्वल टू -25n प्लस n², तो इसको इधर ले आओ, ये हो गया n² -25
n और ये इधर आगे प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण बन गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अब फॉर्मूला हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ए ये हो गया, बी एंड ये सी। ठीक, तो फॉर्मूले में रख दो, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 25 लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, तो ये हो गया 625 है ना, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर 625 माइनस 4, ए की जगह है 1, इसका कोफिशिएंट 1 एंड ये है 100। ठीक है, तो इससे इसको घटा लो, अपॉन 2a भी है, 2a की जगह 1, तो ये आ गया 25 प्लस माइनस 625 में से 400 घटा लो तो 5 2 2, ये आ गया रूट 2 2 5 अपॉन 2। ठीक है, ये 400 हुआ ना, 625 में से 400 घटाया तो 225। अब 225 किसका रूट होता है, ये होता है 15 का, 15 का अपॉन 2। तो एक तो आएगा हमारे पास अभी फिर गीला है तो फिर इसको थोड़ा एक बार मार्कर चलेगा नहीं ना अगर ये गीले पे लिख लिया मैंने तो देखिए ये एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे ना, तो 25 प्लस 15 अपॉन 2 एंड 25 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये हो गया 5 5 10 40/2 और ये हो गया 0 10। ठीक है, एक तो हो गया 20 और एक हो गया 5। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 और 20। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था 4th। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th क्वेश्चन है आपका। इन एपी ऑफ 5th टर्म इज 1/q एंड qth term is 1/p. Prove that the sum of first pq term is 1/2 pq plus 1 where p is not equal to q। तो कह रहा है किसी एपी का जो पीवा पद है वो 1/q है और जो क्यूवा पद है वो 1/p है। तो हमने प्रूव करना है जो सम ऑफ फर्स्ट pq है वो हाफ pq plus 1 है। ठीक, तो देखिए अब हमें दिया हुआ है जो उसका पीवा पद है वो 1/q है और जो क्यूवा पद है वो 1/p है, और हमने प्रूव करना है जो सम ऑफ फर्स्ट pq मतलब SPQ, जैसे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता ना, तो यहाँ n की जगह pq आ जाएगा। तो ये कितना है 1/2 pq प्लस 1, ये हमने प्रूव करना है। ठीक, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए क्यों ये दिया हुआ है और हमने प्रूव ये करना है, सम प्रूव करना ना। ठीक है, देखिए अब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो an हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक p n की जगह पे यहाँ पे क्या है p है ना, तो a p कितना हो जाएगा ap a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें गिवन है कितना 1/q। ठीक है, और क्यूवा पद है 1/p, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी है 1/p। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है जो pq पदों का योग है ये इतना है। तो Sn हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n की जगह पे यहाँ पे pq है, तो SPQ इक्वल टू pq/2, 2a की जगह फिलहाल a ही रहने दो प्लस n माइनस n की जगह है pq माइनस 1 एंड डी। तो इससे हमने ये प्रूव करना है, हमारा अभी ये आ रहा है ना। तो देखिए इस पे ये प्रूव करने के लिए हमारे पास a और d को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो SPQ पदों का योग ये आ रहा है ना, मतलब a और d नहीं है हमारा, यहाँ पे a और d आ रहा है, तो हमने क्या करना है a और d को हटाना है। अब a और d कहाँ से हटेंगे, यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से a या d को यहाँ से सॉल्व करके यहाँ रख लूंगा। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से a की वैल्यू इस पर रख लेता हूँ, तो a कितना आ जाएगा, देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो।
ये समझ में आ गया ना हमारे पास, ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें देखो हम पी क्यू पदों का योग हमारा ये आ रहा है, और जबकि जो हमने प्रूव करना है उसमें ए और डी नहीं है, तो मतलब हमने पहले ए और डी को हटाना है। ए और डी को हटाने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/q, ये उधर चले जाएगा माइनस p-1d, ठीक है। इसको सॉल्व किया ना मैंने, 1/q माइनस p-1 एंड d। अब इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पे, तो इक्वेशन सेकंड यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, तो ए की जगह पे हमने रख दिया 1/q माइनस p-1 d एंड प्लस q-1 d इक्वल टू 1/p, ठीक है ना। यहाँ से हमने ए निकाल के इस पर रख दिया है, तो जहाँ पे ए था वो हमने ये रख दिया 1/q माइनस p-1 d एंड ये है प्लस q-1 d, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, डी कॉमन ले लें यहाँ से और इसको उधर ले जा लेते हैं। तो मैंने इसमें से ऐसे कर रहा हूँ, डी कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, डी कॉमन लिया यहाँ से, तो ये आ गया। इसको मैं पीछे ले जा रहा हूँ, इसको पहले रख दे रहा हूँ, एक फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, उससे एक ही बात है। तो मैंने डी कॉमन लिया, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ q-1 एंड माइनस p-1 एंड में इसको उधर ले गया 1/p-1/q। यहाँ दिक्कत तो नहीं आ रही होगी ना, देखो इन दोनों में मैंने डी कॉमन ले लिया, डी कॉमन लिया मैंने, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा ना। अंदर मल्टीप्लाई करके देखो ये तो आएगा डी q-1 एंड डी माइनस डी p-1 ये आ जाएगा, ठीक, एक ही बात है। तो मैंने डी कॉमन लेके इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, और ये उधर चले गया तो निगेटिव में हो जाएगा 1/p-1/q हो गया। अब डी हो गया, ये हो जाएगा q-1 माइनस p+1 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, q-p/pq, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके कितना आएगा ना, q-p और इनटू में अपॉन में pq है। अब ये तो क्या हो गया, देखो d आ जाएगा q-p इक्वल टू q-p/pq। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 1/pq है ना, क्योंकि ये देखो ये जाएगा इसके अपॉन में जाएगा ना, और इससे ये कट जाएगा, ये इसके अपॉन में जाएगा ना, तो इससे ये कट जाएगा, तो d आ गया 1/pq। अब हमने d तो आ गया हमारा pq के टर्म में, अब a को भी हम किस में चेंज कर लेंगे, pq के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो a की वैल्यू कहीं भी रख दो आप, यहाँ पे इस पे रख दो, तो हमारा d निकल जाएगा। तो a हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो a है हमारे पास 1/q माइनस p-1 एंड d की जगह हमने निकाला 1/pq ना, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो 1/q रख दूं मैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ना, तो इस p से ये p कट जाएगा, तो माइनस 1/q एंड प्लस 1/pq। ये दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे करी ब्रैकेट वाले से ना, तो इससे p/pq हुआ ना, तो इस p से ये p कट जाएगा 1/q एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/pq लिख दिया मैंने, ठीक। अब इससे ये हट जाएगा, तो a भी आ गया 1/pq, तो a की वैल्यू भी 1/pq एंड d की वैल्यू भी 1/pq, तो इसको हमने यहाँ रख देना है। इसको हटा लो, इसको लिख लेना, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल मिटा लेता हूँ। तो देखिए हमने ये प्रूव करना है ना, तो यहाँ पर रख दो SPQ इक्वल टू PQ/2 एंड 2a। a की जगह हमने निकाला क्या 1/pq, ठीक है, यहाँ पर रख रहे हैं हम। इक्वेशन थर्ड दे दो उसको, इक्वेशन थर्ड में a और d की वैल्यू रख रहे हैं हम, 1/pq प्लस pq-1 एंड d भी आया 1/pq, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये आ गया PQ/2 एंड 2/pq। देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो PQ/pq ये तो 1 हो गया, ठीक है, एंड माइनस 1/pq। इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, तो PQ/pq 1, अच्छा प्लस है ना, सॉरी ये प्लस है एंड ये माइनस 1/pq, ठीक। अब PQ/2 एंड इसको सॉल्व कर लो, ये इनके आधार समान है ना, तो ये हो जाएगा 1/pq प्लस 1। तो PQ/2 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो 1 प्लस PQ/pq। तो इस PQ से ये PQ कट गया, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। देखिए SPQ हमने प्रूव करना था 1/2 PQ प्लस 1, तो हमारा आ गया SPQ 1 प्लस PQ/2। तो समझ में आ गया होगा, पहले हमने A और D एलिमिनेट करे वहां से, क्योंकि हमने
जो आंसर था वहां ए और डी नहीं आ रहा था, ठीक, उसको सॉल्व करके हमने इस पर रख लिया, तो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी 25, 22, 19 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है। अभी कह रहा है कुछ एपी के कुछ पदों का योग कितना 116 है, तो हमने लास्ट टर्म में निकालना है, तो हमने ए एन निकालना है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है एक एपी दी हुई है ना मैं, तो ये कह रहा है कुछ ये एपी के कुछ पदों का योग कितना है 116 है, तो हमने ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने के लिए अंतिम पद निकालना, तो लास्ट टर्म हमारा ए एन होता है, तो निकालना हमने ए एन है। अब ए एन निकालने के लिए हमको इसमें ए भी पता है, डी भी पता है, लेकिन एन नहीं पता है। एन हम कहाँ से निकालेंगे, एस एन से निकालेंगे, क्योंकि उसने दे रखा है जो योग दिया है, सम दिया वो 116 दिया है, मतलब उसने एस एन गिवन दिया है 116। और किसका, कौन सी एपी का, 25, 22, 19 अब तो सोन, इस एपी का योग कुछ पदों का, ऐसा कह रहा है इस एपी के कुछ पदों का योग 116 है, ठीक है। अब कुछ पद कितने पद है वो हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, और वहां से एन आएगा, उस एन को हम यहाँ रख के एन निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पूछा लास्ट टर्म पूछा ना इस एपी का। तो देखिए एस एन हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन हमें दिया 116, n/2 एन हमें पता नहीं है, 2 a की जगह रख दो 25 प्लस n हमने निकालना है, एन डी कितना हो गया -3, है ना। 22 माइनस 25 -3 होगा, 19 माइनस 25 -3, तो डी हमारे पास -3 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर ली, तो ये हो गया n 25 गुना 50 -3n प्लस 3, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना मैंने अंदर, तो -3n प्लस 3। अब 2 3 2 ये हो गया n 53 -3n, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर ली मैंने ना, सॉरी इसको ऐड कर लिया 50 प्लस 3। अब ये हो गया 53n माइनस 3n स्क्वायर, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन रही है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 3n स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो -53n, और ये प्लस 232 इक्वल टू 0, ठीक है, -3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला रख लो -b, तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ना, प्लस b रूट b स्क्वायर माइनस मतलब 53 का स्क्वायर, इससे पहले फॉर्मूला लिखाया था ना, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस पे दिक्कत तो नहीं होती ना फॉर्मूले पे। देखिए अब इसमें कंपेयर करेंगे हम, अगर हम an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैंने n लिख दिया यहाँ पे। कंपेयर करेंगे, a हमारा 3 आ गया, और b हमारा -53 आ गया, एंड c हमारा 232 आ गया। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास -b माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब -53 का स्क्वायर, तो हो गया b स्क्वायर -4, a की जगह है हमारे पास 3, एंड c की जगह पे हमारे पास 232/2a, a की जगह पे 3, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपने 10th में ही पढ़ा है ना पहले। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, 4ac, ठीक है, तो 53 प्लस माइनस 53 का स्क्वायर कर लो, 53 इंटू 53, तो 3 3 9 5 3 15 5 3 15 5 25 25 और 1 26, तो 9 5 5 10 6 1 7 1 8, तो 2809 माइनस 4 3 12, 232 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 32 दूना 64, 2 दूना 4, 2 3 2, तो 4 6 2 8 4 3 7 2 2 7 8 4, तो 2809 से 2 7 8 4 को घटाओ, तो आ गया 5 8 1। अच्छा नहीं 10, अच्छा 10 में से 8 गया 2 ना, ये मैंने क्या कर लिया, 10 में से 8 गया 2, और ये ठीक है 25 आ रहा है, तो हमारा 9 में से 4 गया 5, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अपॉन में 6 भी है, ठीक है, 3 इंटू 2 6, एंड ये आ गया 53 प्लस माइनस ये आ गया 25 रूट 25/6, तो 53 प्लस माइनस 5/6
तो एक बार तो आएगा हमारे पास 53 प्लस 5/6, दूसरा आएगा 53 माइनस 5/6, तो 5 3 8, 58/6, और दूसरा आ गया कितना 48, ठीक है 48/6। तो एक तो आ गया हमारे पास 58/6 और दूसरा आ गया 8 छक्के 48, 8 आ गया। तो n की वैल्यू या तो ये होगी और या तो ये होगी। अब ये पद पूछ रहा है ना, टर्म, टर्म में हमारे पास दशमलव में तो नहीं हो सकता, हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं 2 दशमलव पहला पद होगा या दूसरा तीसरा चौथा, ऐसी कुछ पद तो होगा। ये जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, ये टोटल नंबर नहीं आ रहा ना कोई, हमारे पास पॉइंट में आ रहा है या फिर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हमारे पास n कितना हो गया 8, 8 होगा। n हम कौन सा लेंगे, ये वाला। तो n की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो n आ गया हमारे पास 8। तो हमने निकालना क्या था इस पे, फाइंड द लास्ट टर्म, an निकालना था हमने। तो मैं इसे मिटा लेता हूं। लास्ट टर्म में हमारे पास an होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमने निकालना है। a देखो ap हमारे पास थी 25, तो a हमारे पास हो गया 25 प्लस n हमारे पास है 8 माइनस 1 एंड d -3, है ना। तो ये हो गया 25 और ये 7 21 और ये 4 हो गया, ठीक है ना। 7 या 21, 7 हुआ ना, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा 6 का 4, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका 4 हो गया। देखिए अब सेवक तो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP whose kth टर्म इज 5k प्लस 1। यही है ना, 6 हम कर चुके हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP whose kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो किसी AP का एक केवां पद हमें दिया हुआ है 5k प्लस 1, ये हमें गिवन है और हमें कह रहा है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म हमें निकालना है, मतलब हमें SN निकालना है, ठीक है। AP तो SN हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए अब पहले AP तो पता होनी चाहिए ना हमको, क्योंकि केथ टर्म में दिया है a, तो इससे हम 1 2 3 ऐसे AP निकाल सकते हैं। तो पहले देखो इस AP का पहला पद क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 एकम 5 और 1 6। कहाँ लिखूं मैं इसको, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा पद क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तीसरा पद क्या हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पर 3 रख लो 3 प्लस 1, 15 और 1 16, ठीक है। तो 5 5 का डिफरेंट है ना, 6 5 11 21। तो ऐसे करके हमारी AP बन गई है। अब यहाँ पर रख दो इसको, n हमको पता नहीं है तो फिलहाल n ऐसी रहने दो, क्योंकि n हमें कुछ दिया नहीं है ना। और तो n/2 2a, a हमें a की जगह 6 रख दो, प्लस n हमें पता नहीं है, n को ऐसी रहने दो, एंड d की जगह 11 माइनस 6 5। तो n/2 6 दूना 12 और 5n माइनस 5, तो n/2 तो 7 प्लस 5n। एक बार चेक कर लेते हैं इसे, 5n प्लस 7 इंटू n/2, ठीक। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया।